भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुरानी और डरावनी कहानी मशहूर थी, जिसे गांव के लोग चलवा कहते थे। चलवा एक ऐसा भूत था जो आधी रात को लोगों को अपनी तरफ खींचता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चलवा का जंगल कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रात को गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। चलवा का जन्म और उसकी कहानी। ये कहानी करीब 50 साल पुरानी है। गांव में एक साधु बालकिशन बाबा रहता था जो बेहद क्रूर और लालची था। वह मंत्र में विश्वास करता था और शक्तियों के पीछे पागल था। एक दिन उसने जंगल में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया और एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाया जिसे उसने चलवा नाम दिया। बालकिशन बाबा ने चलवा से कहा, तुम मेरी सेवा करोगे और तुम्हें जीवित इंसानों का बलिदान दूंगा। चलवा एक खतरनाक आत्मा थी जो खून और भय की भूखी थी। उसने बाबा का आदेश मान लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा। बालकिशन बाबा ने कुछ समय तक चलवा की सेवा की, लेकिन जल्द ही उसे लगने लगा कि ये आत्मा उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक दिन उसने चलवा को धोखा देने की कोशिश की और अनुष्ठान को बीच में ही रोक दिया। चलवा को गुस्सा आया और उसने बालकिशन बाबा की आत्मा को अपने बस में कर लिया। बाबा की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद चलवा जंगल का हिस्सा बन गया और बालकिशन बाबा की आत्मा भी उसी जंगल में फंसी रह गई। अब चलवा इंसानी आत्माओं की तलाश में भटकता रहता था। धनपुर गांव के लोग चलवा के नाम से ही कांप उठते थे। गांव में हर साल कुछ लोग गायब हो जाते थे और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काले साए को जंगल के किनारे देखा जो उन्हें अपनी तरफ रहा था। एक दिन गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मोहन ने ये कहानी अंधविश्वास मानकर जंगल में जाने की ठानी। वे सब मिलकर शाम के समय जंगल की ओर चल दिए, ये सोचकर कि ये चलवा का रहस्य सुलझा सकते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रमेश ने हंसते हुए कहा, ये तो बस हवा है, डरने की क्या बात है। लेकिन तभी सुरेश की आंखों में खौफ दिखा। उसने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे। अचानक एक तेज आवाज आई, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और सामने चलवा प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थी जैसे आग। हम सिर्फ जंगल देखने आए हैं, रमेश ने कांपते हुए कहा। चलवा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी? रमेश, सुरेश और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चलवा धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अब तुम मेरी आत्माओं का हिस्सा बनोगे, जैसे बालकिशन बाबा बना था। उसकी आंखों से लाल चमक निकली और तीनों दोस्त चीखते हुए गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे उनके जूते और कपड़े पड़े देखे, लेकिन उनके शरीर का कोई निशान नहीं था। गांव में फिर से दहशत फैल गई। लोग कहते हैं कि चलवा ने उनकी आत्माओं को कैद कर लिया है और अब वे भी जंगल में भटकते रहते हैं। कहानी का अंत और गांव की सीख। धनपुर गांव में अब कोई भी रात को जंगल के पास नहीं जाता। हर पूर्णिमा की रात लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसे डर है कि चलवा बाहर घूम रहा होता है। गांव वाले अब भी अपने खोए हुए परिजनों को याद करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि चलवा का जंगल अब उनका शापित घर बन चुका है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अज्ञात शक्तियों और आत्माओं से खेलना नहीं चाहिए। लालच और अज्ञानता का परिणाम हमेशा भयानक होता है। अगर आप कभी धनपुर गांव जाएं तो याद रखें, जंगल के पास न जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि चलवा अब भी वहां अपनी अगली शिकार की तलाश में घूम रहा है।